रेचक पुमुख, मतलब आपको लेना है, रखना है, छोड़ना है। जितना आप ले सकते हो आहिस्ता करके भर लो, उसे रखो जितना समय आप रख सकते हो, और छोड़ने के वक्त आहिस्ता छोड़ो, आशीर्वाद के साथ, क्योंकि आप जो छोड़ने वाले हो कोई उसे लेने वाला है। तो आपको छूकर जो सांस निकली है वो सबका भला करे, यही विश्वास से आप सांस छोड़। और जो आप ले रहे हो, जो सांस किसी और ने छोड़ा है आपके लिए, ये साइकिल जिसे कहते हैं, एक रिले रेस है। कोई छोड़ा इसीलिए आप ले रहे हो, थोड़ा बहुत उसे रखकर अपने आनंद अवस्था में पहुंचो और आशीर्वाद के साथ दूसरों के लिए छोड़ो। ये लाइफ साइकिल है। किसी और का हम लेते हैं, व्यवहार करते हैं, किसी और के लिए छोड़ते हैं। सांस आपका नहीं है, किसी का दिया हुआ है। तो आप यहाँ जहाँ जो चीज लेते हो उसको आप देखकर आप यहाँ से जाओगे। और हर दिन यही हम करते हैं, लेते हैं, व्यवहार करते हैं, दूसरों के लिए छोड़ते हैं। ये मनोवृत्ति रहने से आभार प्रकाश होता है, ग्रैटिट्यूड। चलो किसी ने हमें अपना सांस दिया है, क्यों ना ऐसे भरपूर हम ले और उसका सही मायने और उसका इस्तेमाल करके आनंदमय अवस्था में पहुंचकर उस आनंद को सांस के रूप में बदल कर दूसरों को लिए सांस छोड़े। यही आशीर्वाद होता है। ब्लेस योर ब्रीदिंग। लेने के वक्त आभार प्रकट कीजिए, देने के वक्त आनंद प्रकट कीजिए, और देखिए इसका असर आप पर क्या होता है। कि आपका सांस नहीं है, किसी का, किसी और का है, कुछ पल तक आपके लिए है, उससे फिर छोड़ना पड़ेगा। सांस अगर हम नहीं रोक सकते हैं तो संसार में क्या आप रोकोगे, किसको बदलोगे। एक सांस जो अपना नहीं है, शरीर तो पंचभूत का है, मन का क्या है वो तो बनता रहेगा। तो सांस जो अपना लगता है, जिसी वजह से हम जीवित लगते हैं, वो किसी और का उधारी। यहाँ सब उधार लेते हैं। हमारा कोई चीज हमने यहाँ नहीं बनाया है, उधार लेकर चलाना है, फिर छोड़ के उस उधार को जाना है। यहाँ खुद का कुछ नहीं है। सांस तक भी नहीं। यही अपना पावर है, यही अपना समझ है। तो हम जो सांस लेते हैं उधार की, उसे आनंद सृष्टि करके संसार को आनंद देकर हम उधार चुकाते हैं। ओम कारना। ओम
ये आनंद की वर्षा में नहाते हुए जो स्थिति में अब है, उस स्थिति में पहुंचने के लिए लाखों जन्म हमने लिया। तो उस स्थिति जहां आप अपनी हो, उसके लिए आपने लाखों जन्म लिया। थोड़ा बहुत रहिए उस स्थिति। आभार प्रकट कीजिए कि आप यहाँ पहुंच सके। तो सुनते हैं आज स्वागता जी से नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा प्रणाम। आज पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली का 5th श्लोक, 5वां श्लोक। जिस प्रकार दर्पण में मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ता है, उसी प्रकार इस मनुष्य देह में ही आत्मा का स्पष्ट दर्शन होना संभव है। वैसा दर्शन ब्रह्मलोक को छोड़कर और किसी लोक में नहीं होता और उसका प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। सो इस प्रकार इस पर कहते हैं, स्थान भेद से भगवत दर्शन में तारतम्य। यथा दर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथाप्सु परिवेददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपोयोरिव ब्रह्मलोके। जिस प्रकार दर्पण में, उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है, तथा जैसा स्वप्न में वैसा ही पितृलोक में, और जैसा जल में वैसा ही गंधर्व लोक में उसका अस्पष्ट भान होता है। किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान वो सर्वदा स्पष्ट अनुभूत होता है। जिस प्रकार लोग दर्पण में प्रतिबिंबित हुए अपने आप को अत्यंत स्पष्टतया देखते हैं, उसी प्रकार दर्पण में समान निर्मल हुई अपनी बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है। ऐसा ही इस श्लोक का अभिप्राय है। जिस प्रकार स्वप्न में जागृत अवस्थाओं से वासनाओं से प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट होता है, उसी प्रकार पितृलोक में भी अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है, क्योंकि वहां जीव कर्म फल के उपभोग में आसक्त रहता है। तथा जिस प्रकार जल में अपना स्वरूप ऐसा दिखलाई देता है मानो उसके अवयव विभक्त ना हो, उसी प्रकार गंधर्व लोक में भी अस्पष्ट रूप से ही आत्मा का दर्शन होता है। अन्य लोक में भी शास्त्र प्रमाण से ऐसा ही, अर्थात अस्पष्ट आत्मदर्शन ही माना जाता है। एकमात्र
ब्रह्मलोक में ही छाया और प्रकाश के समान वो आत्मदर्शन अत्यंत स्पष्टतया होता है, किंतु अत्यंत विशिष्ट कर्म और ज्ञान से साध्य होने के कारण वह ब्रह्मलोक तो बड़ा दुष्प्राप्य है। अतः अभिप्राय ये है कि इस मनुष्य लोक में ही आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हरिओम। ஆமா வந்துகிட்டு இருக்கேம்மா. आत्मदर्शन और आत्मदर्शन की स्पष्टता, तो बहुत सुंदर भाव से और बहुत सुंदर वैज्ञानिक दार्शनिक जो तथ्य से, तो उस समय भी मिरर्स यानी प्रतिबिंब होने का जो जितना, जो से क्या कहते हैं, मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं, आईना, उस समय भी आईना था। जिस समय कठोपनिषद लिखा गया है उस समय आईना भी था। तो भारतीय सभ्यता, आज हम जो व्यवहार करते हैं वो सब उस समय भी था। तो आत्मदर्शन की स्पष्टता, ब्रह्मलोक और बुद्धि, पवित्र बुद्धि, ये उसका रेसिपी है। संसार में प्रयत्न करना चाहिए स्पष्टता की ओर। गांधर्व लोक में जल में जैसा प्रतिबिंब दिखता है, मतलब गांधर्व मतलब इंद्रिय आसक्त मनुष्य को हम गंधर्व मानते हैं, और इंद्रिय आसक्ति के कारण उन्हें आत्म प्रकाश धुंधला यानी जल में जैसा दिखता है, प्रतिबिंब वैसा दिखता है, कोई बात नहीं। लेकिन आत्मा है, इससे हर लोक में थोड़ा बहुत एहसास होता है। सबको ईश्वर का अंश होने का कभी ना कभी एहसास होता है। ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये जो भी आप देखते हो ना देखते हो, एक हमारे अंदर जितना हमारा सोच बढ़ता रहता है उतना हमारा ईश्वर विश्वास बढ़ता रहता है। छोटी सोच में ईश्वर उसमें नहीं रह सकते। जितना सोच आपका बदलता है, आपका बुद्धि, आपका पराक्रम, आपकी सोचने की शक्ति, आपकी ब्रह्मांड खुद के अंदर रचाने की शक्ति बढ़ता है, आपका ईश्वर बढ़ते हैं। तो ये निर्मल बुद्धि के कारण, पवित्र बुद्धि के कारण, जब आपकी सोच के कारण आप ईश्वर की महिमा करने लगते हैं, सचमुच बहुत सारे रटा रटाए प्रार्थना करते हैं, अनुभूति नहीं होता है बात करने से। जो बात नहीं कर सकते हैं ईश्वर से, वो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे ईश्वर अलग है उनसे, जो प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है, ईश्वर आपसे अलग है, आप ईश्वर से भिन्न हो, इसीलिए प्रार्थना कर रहे हो। तो जब आप ईश्वर का अंश हो तो आप बातें करते हो। ईश्वर को अलग मानना ये बुद्धि नहीं है।
ईश्वर का अंश मानना, ये बुद्धि। इस बुद्धि में आत्म प्रकाश होता है जब आप ईश्वर का अंश अपने आप को मानते हो। बच्चे जब माँ के कोख में रहते हैं वो माँ को देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी स्पर्श से, उसकी ममता से उन्हें पता चलता है कोई है। वो कोई है हमें दिखाई नहीं देता है, हम ईश्वर के गर्भ में पल रहे हैं। पूरा ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन पता है ईश्वर है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता जन्म के बाद माँ की दर्शन होती है, वैसे अज्ञान से जब हमारी छुटकारा मिलता है, अज्ञान की कोख से हमें जब छुटकारा मिलता है, तो हम ईश्वर की दर्शन करते हैं। वो पवित्र, वो निर्मल बुद्धि अवस्था है जहां आपको ईश्वर ही ईश्वर दिखते हैं। जो आपका विश्वास तो नहीं, आप पक्का हो जाते हो, जो कुछ भी आप देख रहे हो वो ईश्वर का अंश है, वो निर्मल बुद्धि है। कोई भी चीज, कोई भी यहाँ होने वाला कोई भी क्रिया, कर्म, जो स्थूलता, कोई भी मटेरियल, सब में अगर आपको ईश्वर का अंश होने का विश्वास और आप इसे मानते हो, तो अब जान लेना आपका बुद्धि अभी निर्मल, और जो बुद्धि का काम है, जो पकड़ना, वो अपना काम किया हुआ है। जब तक चारों तरफ ईश्वर आपको नजर नहीं आते हैं, तब तक आप उस बुद्धि तक नहीं पहुंचे। जब यहाँ तक पहुंच जाओगे तो चारों तरफ ईश्वर दिखेंगे, तो आप ईश्वर का अंश अपने आप को देखने लगोगे। तो वो आत्मदर्शन उसी समय, उसी पल को, उसी स्थिति को ब्रह्मलोक कहा जाता है। ये कहते 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 यू फेक इट टिल यू मेक इट, ये कहते कहते मरा मरा करके आप राम बन सकते हो। कि सब ईश्वर है, समझो ना समझो, लेकिन जब तक आपको निर्मल बुद्धि, जहां स्पष्टता है, रट के हम सिर्फ जल में जैसा स्पष्टता होता है वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो बारीकी स्पष्टता होता है, वो जब बुद्धि आपकी स्थिर हो जाती है, बुद्धि आपकी निर्मल हो जाती है, बुद्धि आपकी रोचक हो जाती है, वो हर जगह में ईश्वर अंश को पकड़ लेता है। ऐसा कोई जगह नहीं इस संसार में, विश्व में, ब्रह्मांड में, जहां ईश्वर अंश नहीं है, गॉड पार्टिकल। तो आप कहाँ रहने से आपको ब्रह्म लोक में, जैसे ब्रह्म लोक में स्पष्टता मिलती है, तो जहां स्पष्टता मिलती है वो ब्रह्म लोक। समझ में आया? जहां कोई द्वंद नहीं है, भय नहीं है, जो हो रहा है उसे आप बड़े प्यार से, मिठास से एक्सेप्ट कर रहे हो। आपके मन में क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब नहीं चल रहा है। वो जो निर्मल बुद्धि है,
the purest form of existence. बुद्धि का मतलब नहीं है तर्क वितर्क, बुद्धि का मतलब है बिना तर्क बिना वितर्क। स्पष्टता तर्क से नहीं आता है। जितना अज्ञान है उतना तर्क है। जितना ज्ञान है उतना विश्राम है। एक धनिक ने, उसके बहुत सारे फार्म थे, तो बहुत सारे गाय और उनके जो फार्म के जो पशु होते हैं सब थे, बहुत सारा धान चावल, उसका रसोई करने के लिए बहुत सारे जो जिसमें रसोई करते हैं, पेड़ों की छाली, ये सब बहुत थे, बहुत काम था। तो कोई उनके घर में ये जो काम करने वाले होते हैं, जो कर्मयोगी होते हैं, वो नहीं मिलते थे क्योंकि इतना काम था। तो एक दिन एक खट्टा कट्टा इंसान आए और कहे मैं आपका काम करूंगा। वो पूछे कितने पैसे में करोगे? तो उन्होंने कहा, जो पैसा कहा, वो आश्चर्य हो गए कि इतने कम पैसे में इतना काम करने के लिए कोई व्यक्ति अपने तरफ से क्यों मेरे घर आया। लेकिन उसका एक शर्त था। ये शर्त था कि जब मौसम खराब होगा, जब आपको लगेगा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो रहा है, मुझे मत बुलाइएगा। तो वो सोचा ये क्या, कौन सा बड़ी बात है, हम नहीं बुलाएंगे। मुझे कभी उठाइएगा नहीं। उसको आश्चर्य लगा, लेकिन वो कम पैसे में काम करने वाला है, तो कब आएगा, बारिश होगा, स्टॉर्म होगा, वो तो हम मालूम नहीं हो। ठीक है, तो काम कर। बहुत अच्छा वो काम करता था। आया एक समय पूरा जैसे बहुत बड़ी साइक्लोन आया। तो ये जो इंसान कभी अपना खुद का काम नहीं किया है, दूसरे के ऊपर निर्भर किया, उसे बुलाने लगा, वो सुना नहीं। तो वो जाकर खुद देखने लगा कि उसके सब जो पशु पक्षी है वो ठीक है, वो आराम से इतने सुंदर से वो किया था कि उस वक्त और उससे बेहतर नहीं हो सकता। जो जिस जगह साइक्लोन में होना चाहिए वो पहले से ही किया हुआ था, ताकि ना तर्क हो, ना वितर्क हो, ना अस्पष्टता हो। मतलब ये हुआ कि जो इंसान संसार में जागृत रहता है, वो साइक्लोनिक टाइम में इतने सुंदर अपने आप आपकी हर चीज को रखकर रहता है कि पता नहीं चलता है साइक्लोन कब आया। जो इंसान सोता रहता है साइक्लोन तक, तब जाकर काम करता है, आप देखो उसका कितना नुकसान होता है। अस्थिरता के लिए स्थिरता चाहिए। संसार अस्थिर है, अस्थिर समय के लिए आपकी स्थिरता ही सबसे बड़ी महिमा है। तो जो चीज अस्थिर अवस्था में होता है, अभी उसे जागृत होकर अपने जगह रखने की कोशिश कीजिए, ताकि कभी भी साइक्लोन आए आपको पता ही नहीं चलेगा कि साइक्लोन कब आया था। इतने सुंदर भाव से वो फार्म में अपने पशु पक्षियों के लिए इतना मजबूत और इतना सुंदर भाव से उसको रखने के लिए पूरा जैसे वो धान चावल गेहूं जो जहां रखना चाहिए कि पानी और जल पवन उसमें ना जाए, वो सब कुछ किया था। तो पता नहीं चला साइक्लोन कब आया, वो सोता रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ है?
जब हम संसार में जागृत नहीं होते हैं वही प्रॉब्लम है। साइक्लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी ना जागृत होकर समय काटने में प्रॉब्लम है। तो ये जो ईश्वर स्थिति, ब्रह्म स्थिति यानी प्रकाशिक अवस्था अभी से ढूंढकर उससे व्याप्त कीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना लगे। प्रॉब्लम ही नहीं होता है कहीं। जितना आप जागृत हो संसार में, जितना आप आत्म भाव को दर्शन करते हो संसार में, जितना जितना समय यहाँ बिताओगे, स्पष्टता बढ़ता चलेगा। और जिस स्थिति में संपूर्ण स्पष्टता विकसित होता है, उस स्थिति को ब्रह्मलोक कहा जाता है, जो आप यूं ही यही इसे अनुभव कर सकते हैं। वो एक गति नहीं, वो एक जगह नहीं, वो एक स्थिति है। Got it? तो अभी से उस फार्म के लिए जो काम करता था, उसी की तरह अभी से आपकी हर एक साइक्लोन के लिए, साइक्लोन क्या होता है? जब विश्वास टूटता है। तो ऐसा विश्वास बना के रखिए कि साइक्लोन पता नहीं चलेगा। जितना विश्वास बढ़ा, कोई भी साइक्लोन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको अच्छा लगेगा। जैसे बाज पक्षी, जितना जोर से पवन होता है, उतना वो जब सब सारे पंछियां सब अपने घर में, अपने नेस्ट में वो जाकर पहुंच जाते हैं। लेकिन बाज पक्षी क्या करता है, जितना पवन होता है वो अपने ये से पंख को उस पवन के हिसाब से चलाता है कि वो पवन उसको ऐसा सुंदर एक मौज वाला उड़ान देता है, जब और सारे पक्षियां चुप कर बैठ जाते हैं। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को आपका साथी बनाकर उड़ना, एक स्थिति है। कौन कर सकता है? जो जीवन भर आत्म प्रकाशित अवस्था को ढूंढता है, प्रतिष्ठित करता है और बारीकी उसमें लाता है। जब बारीकी आता है तो बुद्धि का सही रूप में विकास होता है। समझ में आया कुछ? तो आप सिर्फ सोच सकते हो साइक्लोन में, जब आप जागृत अवस्था में आत्मस्थित होने का प्रयास करते हैं। यही प्रयास आपको उड़ान देगा आपकी साइक्लोन अवस्था में, प्रॉब्लमेटिक अवस्था में। तो जब कुछ सही है, जब कुछ ठीक ठाक सब चल रहा है, तो आत्म अवस्था मत भूलिए। यही आत्म अवस्था आपको कोई भी बदलाव में आपका साथ देगा। Will this do? यस दीदी, यही अवस्था आप लोग बनाते जा रहे हैं। मतलब आप इतने अच्छे तरह से कर्म कर रहे हो ताकि आप सो सको। कौन सोता है? जिसका विश्वास है कि मैं फिर उठूंगा।
नहीं तो नहीं सोएंगे कोई। हाँ, अगर सोने का विश्वास ना हो तो सोएगा कौन? तो ये विश्वास कहाँ से आता है? फिर सवेरा होगा, फिर हम उठेंगे, फिर और एक दिन। कहाँ से ये आता है? ये आपने बनाया है, आपने देखा है, आप इसे विश्लेषण किया है कि सोने से कुछ नहीं होता है, फिर उठते हैं लोग। अगर ये विश्वास है तो मृत्यु काहे का है? नहीं बंद मत कर। अगर आप सोकर उठते हो तो मृत्यु के बाद जीवन में मानने का क्या सुविधा है? तो इस विश्वास को आपने जो बनाया है, इस विश्वास के कारण आप सो सकते हो। इस विश्वास के कारण कोई भी साइक्लोन को आप झेल सकते हो आराम से, सोते सोते। बिना कुछ तर्क वितर्क कोई भी साइक्लोन को आप झेल सकते हो, क्योंकि आपने आत्मविश्वास बनाया है। आत्मा है तो विश्वास करते हो ना। इस आत्मविश्वास से आप कुछ भी कर सकते हो। यह आत्मविश्वास निर्मल बुद्धि से प्राप्ति होती है, और इस बुद्धि की स्थिति ब्रह्मलोक है। जब बुद्धि में आत्मविश्वास हो, उसी स्थिति को ब्रह्मलोक माना जाता है। लोग हम जिस स्थिति में है उस लोक में है। जिस स्थिति 14 लोक होता है, जिस स्थिति में आप हो उसी लोक में आप अभी हो। उसी लोगों के उस श्लोक की सोच के साथ आपका मुलाकात होगा। ठहर जाओ, थोड़ा ठहर जाओ। जैसे आप बताए ना, पेट में बच्चा रहता है तो उसको कोई चिंता फिक्र नहीं है, माँ के गर्भ में है तो। वैसे हम भगवान के गर्भ में हैं तो हमको क्या चिंता। विश्वास होनी चाहिए। हाँ, विश्वास होनी चाहिए कि आप ईश्वर के गर्भ में हो, और आपकी ये अंधकार से निकलने से, गर्भ एक अंधकार होता है, आप खुद जब इस अंधकार से निकलते हो तो पूरा ईश्वर आपको अनुभूति होती है, दर्शन मिलती है। ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर है। तो आप कुछ भी देखते हैं तो ईश्वर, ईश्वर का अंश है। ये पहाड़ ईश्वर का अंश, ये खलियान खेत ईश्वर का अंश, ये छोटे छोटे लोग जो इस बड़े बड़े इसमें रहते हैं, ये ईश्वर का अंश है। ये सब कुछ, जल, सब सब सब। ये जो बुद्धि जब आ जाती है, यही जागृत अवस्था आपको सोने देता है। और पिताजी बड़ा ही अच्छा लगा कि आपने आज ऐसे मतलब खोल दिया है कि किसी चीज को अपना हम नहीं कह सकते, कि एक श्वास तक तो मेरी अपनी है नहीं, कोई दूसरा छोड़ रहा है तो मैं उसको ले पा रही हूँ। कितना शुक्रगुजार, जितना उस प्रभु का हो ना उतना कम है। और अगर मैं जागृत हूँ तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी साइक्लोन आए, और हर समय जागृत आप रहना है। सोएंगे, जागृत हैं हम जागृत। फिर भी मतलब रहते हैं तो कभी कभी हिल जाते हैं। बाकी इतने सालों से सुन रहे हैं सत्संग, रोज नया पॉइंट मिलता है, रोज डेली। इतना अच्छा लगा श्वास वाला तो, कि भाई तू किसको अपना मान सकती है, एक श्वास तक मेरा नहीं है। थैंक यू अर्पिता जी, जितना थैंक्स करें उतना कम है। ज्यादा मतलब ये तो है। इस ऋषियों की परंपरा के घाट में बैठकर, जैसे गंगा के घाट में बैठकर गंगा जी का आनंद लिया जाता है। ऋषियों की परंपरा की गंगा, ज्ञान गंगा बह रहा है। उसे घाट पर जहां हमें ज्ञान गंगा की अनुभूति होती है, वो घाट बन जाती है। वहां बैठकर उस जो ठंडे ठंडे भाव का अनुभव कीजिए, और वो ऋषि परंपरा को चलते हुए देखकर एकदम आह्लादित हो जाए। थैंक ये यू। चल रहा है, अनादिकाल तक चलेगा। अशतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय सर्वे हि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आपकी स्थिति आपका लोक है। आप जिस लोक में चल प्रचल कर रहे हो उसी हिसाब के आपका सोच आता है, उसी हिसाब से आप अपने कोई भी जो कहते हैं पिछले कर्मों को उसी हिसाब से आप झेलते हो। प्रारब्ध को झेलते हो आपकी स्थिति के हिसाब से। शबननी चालिबा सब बढ़िया। सब समझ आ गया।